बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पार्टनरशिप अकाउंट में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती हैं उनमें कैपिटल को दो तरह से मेंटेन किया जाता है, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। यहाँ पर हम जितनी भी प्रॉब्लम पढ़ेंगे वो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल से रिलेटेड होंगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके लिए सबसे हम पहले हमें ज़रूरत पड़ती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की दो साइड होती हैं हमारे पास, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सबसे पहले क्रेडिट साइड पर हम लिखते हैं प्रॉफिट, यानी कि हमारे पास जो बैलेंस होता है प्रॉफिट का, बैलेंस प्रॉफिट ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। सबसे पहले हम लिखते हैं जी प्रॉफिट और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हवाले से क्वेश्चन में दिया गया होता है, अगर ड्राइंग पर इंटरेस्ट अलाउ है तो फिर जितनी ड्राइंग होगी परसेंटेज दी होगी हम मालूम करेंगे। उसके बाद इसकी डेबिट साइड पर जो हम लिखते हैं, अगर किसी पार्टनर को अलग अलग सैलरी दी जाए यानी कि डिफरेंट सोर्स में, तो सैलरी लिखते हैं हम सैलरी ऑफ पार्टनर, सैलरी ऑफ पार्टनर। हम पार्टनर की सैलरी लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इसलिए मालूम करते हैं कि अगर जो पार्टनर हैं उनका कैपिटल सेम अमाउंट ना हो, इन्वेस्ट की हो, डिफरेंट हो, फिर हम इंटरेस्ट मालूम करते हैं कैपिटल पे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम लिखते हैं। इसके बाद हमारे पास कैपिटल अकाउंट आते हैं, जितनी अमाउंट उन अकाउंट में मुंतकिल की जाती है। उसके बाद हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं जी पार्टनर के अकाउंट में। अब इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं प्रॉफिट, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि फर्म के प्रॉफिट में इजाफे का सबब बने। उसके बाद इधर हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहले सैलरी ऑफ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, और उसके बाद जो रिमेनिंग कैपिटल होता है वो हम पार्टनर के दरमियान तकसीम कर देते हैं। यानी कि ए पार्टनर हो गया जी, ए का जो प्रॉफिट होगा और बी के जो कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट मुंतकिल किया जाएगा वो सारा हम लिखेंगे। इसके बाद हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो होता है इसमें भी सबसे पहले हम लिखते हैं जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया था शुरू में। अगर पहला साल है तो कैपिटल इन्वेस्टेड, या पहला साल नहीं है तो फिर कैपिटल का बैलेंस होगा। तो कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट, जो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगी ये इंटरेस्ट की वही अमाउंट होगी जो हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर बात करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट हम दर्ज करेंगे
इस स्पेसिफिक पार्टनर के बारे में वही इंटरेस्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट जो ये प्रॉफिट हमने यहाँ पर इसके हिस्से का दर्ज किया होगा वही प्रॉफिट हम फिर यहाँ पर दर्ज कर देंगे। उसके बाद ये इसकी क्रेडिट साइड है, हमारे पास इसकी डेबिट साइड है। डेबिट साइड पर हम दर्ज करते हैं ड्राइंग, ड्राइंग को दर्ज करते हैं। और अगर कोई भी और स्पेसिफिक आइटम ना हो तो हम बाकी जो हमारे पास रह जाता है फिर हम इस अकाउंट का बैलेंस मालूम करते हैं, तो वो हमारे पास कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाता है। अब यहाँ पर अगर कोई भी अमाउंट जैसे कमीशन वगैरह हो तो वो भी हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। अब ये हमारे पास प्रॉब्लम है, मिस्टर असलम, अकरम एंड तारक आर पार्टनर in a firm with an capital of Rs 50,000, 30,000, 20,000 respectively. Net profit for the year 2015 is Rs 50,000 before charging interest on capital. Interest on capital 2.5% per annum है। Their profit sharing ratio 5:3:2 respectively. Prepare profit and loss account and partner capital account। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मालूम करेंगे जी, हमें चीज़ दी गई है। सबसे पहले हम मालूम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके बाद हम जो बाकी अमाउंट रहती है उस पर हम जो है वो रेशो डिवाइड कर देंगे। हमें यहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2015, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं दी है कि किस साल जो है हमारा साल ख़त्म हो रहा है, तो हम इसलिए फॉर द ईयर एंडेड लिख दिया। उसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट हम मालूम करें, असलम का कैपिटल है हमारे पास 50,000, अकरम का कैपिटल है हमारे पास 30,000 और तारिक का कैपिटल है हमारे पास 20,000। तो 50,000 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाई 100 हमारे पास है जी 1250। अकरम का हमारे पास आएगा जी, उनका हमारे पास है 750 और इसके बाद तारक का हमारे पास आएगा जी 500। अब हम इस इंटरेस्ट को यहाँ पर लिख देते हैं जी 1250, 750 एंड 500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास है जी 2500 रुपये। अब हम इसके बाद देखते हैं जी कि प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट है हमारे पास ही 50,000, तो यहाँ पर हम लिख दें जी बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है हमारे पास 50,000। अब उसके बाद हमने पार्टनर का शेयर मालूम करना है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू मिस्टर असलम मिस्टर अकरम एंड मिस्टर तारिक। अब ये मालूम करते हैं जी यहाँ पर कि कितना कितना कैपिटल इनके अकाउंट में मुंतकिल होगा। टोटल प्रॉफिट था हमारे पास 50,000, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल अमाउंट 2500 रुपये यानी कि 2500, ये हो गया लेस। अभी हमारे पास जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग हमारे पास प्रॉफिट है जी 47,500। अब हमारे पास
जो प्रॉफिट रिमेनिंग है इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। जबकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारे पास 5:3:2। असलम का प्रॉफिट में हिस्से हैं जी 5 हिस्से, अकरम का शेयर है जी 3 हिस्से और तारक का शेयर है 2 हिस्से। अब हम सबसे पहले करते हैं सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो 5 + 3 + 2 = 10। और उसके बाद असलम शेयर हम मालूम करते हैं जी। शेयर इन प्रॉफिट है हमारे पास सम ऑफ रेशियो। प्रॉफिट है हमारे पास जी 47,500 मल्टीप्लाई शेयरिंग रेशियो है 5 और सम ऑफ रेशियो है 10। तो ये हमारे पास आएगा जी 23,750। यह है जी असलम का शेयर। अब हम इसी तरह से बाकी शेयर भी मालूम करते हैं। हमारे पास है जी 14,250। उसके बाद 9,500। तो अभी हमारे पास प्रॉफिट का शेयर है जी, असलम का शेयर है 23,750। अकरम का शेयर है जी 14,250 और तारक का शेयर है 9,500। अभी हम दोनों तरफ को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास है जी 50,000 और 50,000। इसके बाद हम पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट है वो मेंटेन करेंगे जी। अब हम बना रहे हैं जी अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, मिस्टर असलम कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था, अब जो असलम का जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो है जी 50,000। तो हम लिखेंगे जी बाय बैलेंस है जी 50,000। और उसके बाद बाय इंटरेस्ट है 1,250। और उसके बाद बाय प्रॉफिट है 23,700। उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं जी। तो सबसे पहले हमारे पास है साल के शुरू में हमारे पास है जी बैलेंस। तो हम 2005 का कैपिटल बना रहे हैं, तो साल के शुरू में हमारे पास जो है वो बैलेंस है, डेट नहीं दी हुई है तो हम जो है वो अपनी तरफ से कोई डेट नहीं लिखेंगे। हम लिखते हैं सबसे पहले बाय बैलेंस। बैलेंस है हमारे पास जो कैपिटल की अमाउंट हमें दी हुई है जी, वो दी हुई है जी 50,000। तो हम बैलेंस लिखते हैं जी, हमारे पास बैलेंस कितना है जी 50,000। और उसके बाद हमारे पास है जी बाय इंटरेस्ट है हमारे पास, यहाँ पर लिखा है जी 1,250। और उसके बाद है बाय प्रॉफिट है जी
3750। और इस साइड पर हमें ड्राइंग नहीं दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, तो लिहाजा हम जो बैलेंस है वही लिख देंगे। हम इस अकाउंट को बैलेंस कर देंगे। बैलेंस। अब डेट वगैरह हम नहीं लिख रहे क्योंकि क्वेश्चन में हमें डेट्स नहीं दी गई। क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास है 75,000 और यहाँ पर हमारे पास कोई भी अमाउंट नहीं है, लिहाजा 75,000 ही हमारे लिए बैलेंस होगा और टोटल भी हमारे पास 75,000 ही होगा। इसके बाद हम दूसरा अकाउंट बनाते हैं जी अकरम का। नेक्स्ट हमारे पास बैलेंस आएगा जी 30,000, क्योंकि हम जो है वो अकरम का अकाउंट बना रहे हैं, तो हमारे पास आ गया बाय बैलेंस। बैलेंस है हमारे पास 30,000। उसके बाद जो बाकी अमाउंट है बाय इंटरेस्ट, और उसके बाद बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे पास 14,250। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं जी, इसका हम अकाउंट बना लेते हैं, मुकम्मल कर लेते हैं, अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। अब क्योंकि इस साइड हमारे पास ना तो ड्राइंग है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो लिहाजा इस तरफ हमारे लिए कोई भी अमाउंट नहीं आएगी, हम सिर्फ इसका टोटल करेंगे। हमारे पास बैलेंस है जी 45,000 और यहाँ पर हमारे पास टू बैलेंस 45,000 और अकाउंट में टोटल में हमारे पास आएगा 45,000। तारक तारक का कैपिटल है हमारे पास 20,000, ये हमारे पास आ गया जी बाय बैलेंस। बैलेंस है हमारे पास 20,000, बाय इंटरेस्ट है हमारे पास इंटरेस्ट है हमारे पास 500 और उसके बाद बाय प्रॉफिट है हमारे पास 9,500। अब इसको टोटल करते हैं जी, तो ये हमारे पास आ गया 30,000, ये हमारे पास आ गई 30,000 और इस तरफ भी हमारे पास 30,000 और 30,000। उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम है जो हम देखते हैं। यहाँ पर है जी ए बी एंड सी। ए बी एंड सी आर पार्टनर विद कैपिटल of RS 40,000, 15,000 and RS 10,000 respectively and share profit or loss in the ratio of respectively। यानी कि यहाँ पर आप जो प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो है वो आप रेशो बनाएंगे। यानी कि आपके पास यहाँ पर जो कैपिटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है जी, ए का कैपिटल है आपके पास, ए का कैपिटल है आपके पास 40,000, बी का कैपिटल है आपके पास 15,000 और सी का कैपिटल है आपके पास 10,000। अब आप इनकी रेशो बनाएंगे, तो रेशो आप बना सकते हैं जी ए बी एन सी। कैपिटल लिखें जी 40,000, 15,000 और 10,000। अब सबसे पहले 30 कॉमन है तो आप इसको ख़त्म कर दें,
अब आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो है जी 40, 15 और 10। तो अब 5 के टेबल पर ये कॉमन है, तो ये आपके पास आ जाएगा 8:3:2। तो अब आप सम ऑफ रेशो मालूम करेंगे और पार्टनर के दरमियान अमाउंट को डिवाइड कर देंगे। ये बन गई रेशो। उसके बाद है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2014 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने मालूम करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यही आपने सबसे पहले प्रॉफिट है आपके पास 24,000, यहाँ पर आप 24,000 लिखेंगे। इंटरेस्ट यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया 5%, तो ये 5% आप 40,000 में मालूम करेंगे, 15,000 में मालूम करेंगे, 10,000 में मालूम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद टोटल जो इंटरेस्ट होगी वो प्रॉफिट 24,000 से लेस करेंगे, और फिर जो बाकी आपके पास प्रॉफिट बच जाएगा उस पर ये रेशो आप अप्लाई करेंगे। सम ऑफ रेशो मालूम करेंगे और फिर आप ए, बी और सी की अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मालूम कर लेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा जी। उसके बाद ये एक और क्वेश्चन है, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2008 with a capital of Rs 30,000 and Rs 20,000 respectively. According to agreement, B is entitled for salary of Rs 500 per month and interest on capital 6% per annum to both partner. The profit will be distributed in the ratio of 5:3 respectively. During 2008, the firm earned a profit of Rs 25,000. A withdraw 8,000 and B withdraw 10,000 for personal use. Prepare profit and loss and partner personal account. तो यहाँ पर जो नई चीज़ है वो क्या है जी, वो है बी की सैलरी 500 पर मंथ। तो सबसे पहले आप 500 पर मंथ है तो पूरे साल का आपने प्रॉफिट या लॉस मालूम करना है। 500 को आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6,000 आ जाएगा। और ये 6,000 आप यहाँ पर इंटरेस्ट से पहले टू बी सैलरी 6,000 लिख देंगे। उसके बाद आप 6% इंटरेस्ट मालूम करेंगे। ये दानों लेस करने के बाद ये प्रॉफिट में से प्रॉफिट है 25,000 में से 6,000 भी आप लेस करेंगे। और उसके बाद जो पार्टनर के कैपिटल पर इंटरेस्ट 6% के हिसाब से आएगी वो भी लेस करेंगे। उसके बाद जो बाकी अमाउंट बचती है उसको आप 5:3 के हिसाब से पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो एक और जो नई चीज़ दी है वो ड्राइंग है। तो ये ड्राइंग आप यहाँ पर जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर बैलेंस लिखने से पहले आप टू ड्राइंग लिखेंगे, और वो इस साइड का जो टोटल होगा उसमें से ड्राइंग लेस करने के बाद बाकी बैलेंस आप इस तरफ लिखेंगे, तो फिर आप इसको टोटल कर लेंगे। सेम इस तरह की एक और प्रॉब्लम है, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस on 1 January 1991 with capital of Rs 30,000 and Rs 20,000 respectively. According to the partnership deed, B is entitled to a salary of Rs 500 per month and interest is to be allowed on capital at 6% per annum. The remaining profit are to be distributed amongst the two partners in the ratio of 5:3. During 1991, the firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital amounting to Rs 25,000. During the year, A withdraw Rs 8,000 and B withdraw Rs 10,000 for domestic purpose. Give the profit and loss account and capital account
ऑफ पार्टनर। तो बनाते हैं जी हम इसको। यहाँ पर बनाना है सबसे पहले टू बी सैलरी, बी सैलरी जी 500 पर मंथ है, तो सालाना 6000। उसके बाद टू इंटरेस्ट, ए एंड बी फाइंड करते हैं जी हम। तो पार्टनर का कैपिटल है, ए का कैपिटल है जी 30,000 और बी का कैपिटल है 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट है 6%। ये हमारे पास आएगी जी। इंटरेस्ट हमारे पास आई 1800 और 1200। ये आगे जी 1800 और 1200, 3000। और उसके बाद है जी ट्रांसफर ए और बी। तो अभी हमारे पास है जी टोटल जो प्रॉफिट है, टोटल जो प्रॉफिट कमाया गया है, टोटल प्रॉफिट है 25,000। 25 में से सैलरी 6,000 और इंटरेस्ट 3,000, दोनों को हम माइनस कर देंगे। बाकी हमारे पास जो अमाउंट है वो है जी 16,000। 16,000 को हम डिवाइड कर लेंगे जी। ए शेयर है हमारे पास 5 और बी है हमारे पास 3। तो सम ऑफ रेशो 5 + 3 = 8। तो अभी हम मालूम करते हैं जी। प्रॉफिट है हमारे पास, ए शेयर हो गया जी 16,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 8, हमारे पास आ गए 10,000। और बी शेयर हमारे पास है 16,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 8 = 6,000। तो हमारे पास यहाँ पर ए का जो प्रॉफिट है वो है 10,000 और बी का हमारे पास आया जी 6,000। तो ये टोटल हमारे पास अमाउंट है 16,000। जबकि नेट प्रॉफिट हमारे पास है जी 25,000। तो इसको अब हम टोटल कर देंगे जी। 25,000 और 25,000। अभी ए को सैलरी नहीं मिल रही है, जबकि ड्राइंग दोनों की हैं, तो हम बी का अकाउंट बना लेते हैं जी। बी का कैपिटल बना लेते हैं। जनवरी 1 को हमारे पास बैलेंस है जी, बैलेंस कैपिटल जो तो हमारे पास वो था जी 30,000। और उसके बाद दिसंबर 31 हमारे पास बाय इंटरेस्ट हम पहले बी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो बी का जो हमारे पास कैपिटल था, बी का कैपिटल हमारे पास 20,000 था, तो हमने 20,000 लिखा। अब बी की जो इंटरेस्ट है वो है जी हमारे पास 1200। और उसके बाद बाय सैलरी, अब बी को जो सैलरी दी गई है वो है जी 6,000, ये हमने मेंशन की हुई है। और उसके बाद बाय प्रॉफिट,
बी का जो प्रॉफिट दिया गया ये हमने कैलकुलेट किया था जी, ये भी था 6000। और उसके बाद ड्राइंग थी, बी की जो ड्राइंग है जी, ड्राइंग ये लिखा हुआ है जी हमारे पास, ये 10,000 डोमेस्टिक यूज़ पर्सनल यूज़ है 10,000। और उसके बाद हम बैलेंस मालूम कर लेंगे जी। तो इस साइड का टोटल हमारे पास आया जी 33,200, और यहाँ पर भी हमारे पास आएगा 33,200, और बैलेंस हमारे पास आया 23,200। इसी तरह से इस क्वेश्चन में हमारे पास दो चीज़ें नहीं थी, एक सैलरी और दूसरी ड्राइंग। इसी तरह से जब हम एक अकाउंट बनाएंगे तो हम ड्राइंग को लिख लेंगे, हम अकाउंट नहीं बनाते, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।